महात्मा बुद्धा एक गांव में ठहरे हुए थे। वह प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान प्राप्त होता था। बुद्धा की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्धा की प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्धा के पास गया और बोला, हे महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाऊंगा। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्धा ने यह सुनकर उस युवक से कहा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? बुद्धा ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने से असफल रहा क्योंकि उस टोकरी में बहुत से छेद थे। बुद्धा ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन उस टोकरी में जल भरने का प्रयास करता था, किंतु वह उस कार्य में सफल नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद बुद्धा ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल ढालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आ रहा है? युवक ने कहा, महाराज, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, पर अब वह साफ दिखाई दे रही है। कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वह बहुत छोटे हो गए हैं। तभी बुद्धा ने उसे समझाया, यदि इस तरह उसे पानी में निरंतर ढालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इस प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्धा से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकार को दूर कर उनमें अच्छे विचारों को उत्पन्न कर देती है।